सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले उसमें फ्लो होने वाले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि ब्लड इज अ नेचुरल कोलॉइड। तो कोलॉइड एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि इट इज़ अ कनेक्टिंग टिश्यू जिसका pH वैल्यू होता है 7.4। तो थर्ड पॉइंट है हमारा 5.5 लीटर ब्लड आर प्रेजेंट इन हेल्दी ह्यूमन विच इज अबाउट 7% ऑफ इट्स टोटल वेट। फोर्थ पॉइंट है हमारा वुमेन्स हैव 5 लीटर ब्लड इन देयर बॉडी विच इज 0.5 लीटर लेस देन मैन। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेज लाइक CO2, O2, सॉल्ट एंड मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन एडल्ट बॉडी में जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो क्या होता है? तो हड्डी के बीच में जो खोखला जगह होता है उसे हम बोन मैरो कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्टर विलियम हार्वे के द्वारा सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड। मतलब ब्लड यदि नष्ट होता है, खराब होता है, तो वो स्प्लीन में ही चला जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है, नेचुरल लेवल होता है, वो 180 ग्राम से 200 ग्राम तक होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ब्लड के कंपोजिशंस को। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल्स से मिल करके बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55 to 60% और ब्लड कार्पस्कल्स 40 to 45% तक होता है। प्लाज्मा 90% वाटर और 10% प्रोटीन इन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। ब्लड कार्पस्कल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में हमने पिछले स्लाइड्स में कुछ बातें पढ़ी थी, उन्हीं बातों को हम एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली बात तो ये कि ब्लड में 50 to 60% प्लाज्मा होता है। दूसरी बात ये कि ब्लड में 90% पानी होता है, वाटर होता है। तीसरी बात ये कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मात्र 10% होते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन। When blood clots, fibrinogen is separated and the remaining part is called serum। मतलब जब ब्लड क्लॉट करता है तो उस समय क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजन है वो अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जो बचा हुआ पार्ट है वो सेरम कहलाता है। और जो सेरम है वो दिखने में लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, तो इस सेरम का इस्तेमाल कहाँ होता है? इस सेरम का इस्तेमाल डिजीज को चेक करने में होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे।